हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका सर अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं सम किस तरह से है। आप लोग देखिए अच्छा से सम को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन राइट द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि इक्वल क्या है। इक्वल क्या है ना, सम एंड प्रोडक्ट। देन सम का जो वैल्यू होगा और जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा इक्वेशन का, वो इक्वल होगा। और अगर इक्वल है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आगे देखते हैं। सम को बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जल्दी से देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि के का जो वैल्यू जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, के का वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सम के ऊपर। तो सम क्या दिया हुआ है? के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0। ओके, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या होगा? a इक्वल टू के हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3k। ओके, a का वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू भी है, c का वैल्यू भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकालते हैं? सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। क्या निकालेंगे? सम ऑफ द टू रूट्स। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस यहां पर है, इसका माइनस नहीं है, तो 2 बाई के। तो माइनस 2 बाई के। क्लियर? देख लीजिए। ओके, सम ऑफ द टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, इक्वल टू बी का वैल्यू 2 दिया गया, 2 लिख दिया मैंने, ए का वैल्यू के है तो के लिख दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? किसका निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। तो चलिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स अल्फा बीटा। ओके, इक्वल टू क्या होगा? c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। ओके, इक्वल टू c बाई ए। तो c का वैल्यू क्या है? 3k। ओके, और a का वैल्यू क्या है? k लिख दिया। तो k रेडियस हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो क्या बचा आपके पास? 3 बचा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का साथ आ गया, सम का रूट निकाल दिए, प्रोडक्ट का रूट भी निकाल लिए, दोनों आ गया। अब क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू बोला गया कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स आर इक्वल। ओके, सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है? वो इक्वल है। तो क्या होगा? ATP। तो ATP क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। ओके, क्लियर? सम ऑफ द रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस 2 बाई के इक्वल टू अल्फा बीटा क्या है? 3 है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3k इक्वल टू माइनस 2। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 2 बाई 3। ओके, देख लीजिए सम को, समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो कोई डाउट नहीं होगा। सम बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो अच्छी तरह से सम को, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद उसको बनाइए। ओके, उम्मीद है आपको चैनल सम पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और अगर आ गया है तो क्या करना है? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे का सम आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये WB ICSE CBSE सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 चल रहा है, क्लासेस सभी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और सम को भी समझिए। अगर आपको सम आगे आपको और भी सम करना है, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में हमको सम जरूर भेजिएगा। तो उम्मीद है मैं आगे क्लास में मैं इसको सम को सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूंगा। ओके स्टूडेंट, बाय।